नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे और उसे जीने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव और श्रावण मास का इतना गहरा संबंध है। क्या कारण है कि शिव को श्रावण मास में इतना अधिक पूजा जाता है और क्या रहस्य है कि गर्मी का जो मौसम है वो अपने आप में एक बैलेंसिंग लेके आता है, एक आनंद रस को उत्पन्न करना प्रारंभ करता है श्रावण के अंदर। इसलिए इसे सावन भी कहा जाता है लोकल डायलेक्ट में। तो ऐसी जो बैलेंसिंग है, ऐसी जो क्रिया है, वो किस प्रकार से यहाँ संपन्न होती है, इनका क्या बहुत सूक्ष्म तालमेल है, जिसकी वजह से आप समझ सकेंगे, उस सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त कर सकेंगे जो आपकी साधनाओं में अत्यंत ही उपयोगी रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं। आपने सुना होगा देवी सती की कथा के विषय में कि वो दक्ष की पुत्री थी जो प्रजापति कहे गए हैं, और भगवान शंकर से, भगवान महादेव से उनका विवाह हुआ। आपने ये भी समझा होगा, जाना होगा उस कथा के अंदर कि जिस समय देवी सती किन्हीं कारणों से आत्मदाह करती हैं, आप मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, आत्मदाह करती हैं, तो उस समय भगवान शंकर भी अत्यंत क्रुद्ध होकर के रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। और जब वो रौद्र रूप धारण करते हैं तो सभी कुछ नष्ट होने लगता है। अब यहाँ पर हम रुक करके एक क्षण रिफ्लेक्ट करते हैं। भगवान रुद्र का जो रूप है वो अग्नि है, अग्निशिखा है। और अग्नि में क्या होता है, जो कुछ भी आप डालेंगे तो वो जल जाता है और ऊपर की ओर गति करता है, ऊर्ध्व गति करता है। बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान रुद्र का जो रूप है वो भी अग्नि में है, अग्निशिखावत है। ऐसे में जब भगवान शंकर का दूसरी बार विवाह हुआ देवी सती के नए अवतार के साथ, अर्थात पार्वती रूप में, जब वो हिमवान के यहाँ पार्वती रूप में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई तो उनको भगवान शंकर से फिर लगाव हुआ और फिर वो भगवान शंकर के साथ में विवाहित हुई। अब ये वो अवस्था है जहाँ पर आपकी और हमारी चर्चा का प्रारंभ होता है। भगवान शंकर रुद्र रूप थे, यानी रौद्र थे, यानी अग्निवत थे, यानी वैदिक काल में अग्नि को अगर शिखी कहा जाता है तो शिखीवत थे। अब यही रूप जिस समय भगवती पार्वती के साथ में विराजमान हुआ विग्रह ये, तो उस समय इसके अंदर एक और तत्व जुड़ गया और वो था जल। और यही बहुत बड़ा रहस्य है तंत्र का जो इसमें आपको स्पष्ट होगा। एक है जो त्रिकोण से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ऐसा त्रिकोण जो ऊपर की ओर उठ रहा हो, और एक है जो ऐसे त्रिकोण से रिप्रेजेंट किया जाता है जो नीचे की ओर बहता हुआ चला आ रहा हो। तो जहां एक ओर अग्नि ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, और ऊपर की ओर ही उठती है, आप जला के देख लीजिए, हवन में जलाइए या दिया सलाई जलाइए, अग्नि ऊपर की ओर ही उठती है। इसी प्रकार आप देखिए किसी झरने को, किसी नदी को, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा होता है। तो आप उन त्रिकोणों के रहस्य को भी इससे समझ सकेंगे कि वास्तव में रुद्र का जब विग्रह बनता है जिसमें पार्वती साथ में बैठती हैं, तो वो रुद्र नहीं रहते, वो शांत हो जाते हैं, वो आनंदित अवस्था में होते हैं। और वो जो आनंदित अवस्था है वो एक डायनेमिक बैलेंस की अवस्था है, एंड वो बैलेंस नित्य निरंतर अपने आप को विभिन्न रूपों में बैलेंसिंग होती रहती है। कभी ये ज़्यादा, कभी ऐसे ज़्यादा, कभी वैसे ज़्यादा, कभी इस घटक में ज़्यादा, कभी उस घटक में ज़्यादा, कभी इस कला में ज़्यादा, कभी उस कला में ज़्यादा। तो ये इस प्रकार से चलता रहता है और इसी कारण से एक काल की उत्पत्ति होती है चारों तरफ। तो केंद्र में कौन है? केंद्र में वही रुद्र रूप शंकर है और उनके साथ में देवी पार्वती है। अब जब मैंने कहा कि जब देवी पार्वती का विग्रह जब उनके साथ में देखा जाता है तो वो जलवत हैं, वो बह रही हैं, वो चारों तरफ होती हुई घटती हुई ये माया क्रम है। अब जब वो बह रही है, इस जल को रिप्रेजेंट करते हैं वरुण देवता, और क्योंकि वो वरुण है तो इसलिए उनके नाम से अगर हम वा ले लें तो इस रौद्र रूप और उस सौम्य शक्ति के
मिलने से जो स्वरूप हमें उपलब्ध होता है, जो डायनेमिक बैलेंस वाला स्वरूप प्राप्त होता है, उसमें शिखी का शी है और वरुण का वाह है, तो ये शिव हुए। अब आप देखिए कितना गहरा रहस्य होगा। इसको थोड़ा सा और आगे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में इसका इंडिकेशन भी दिया है। हमारे शरीर में जो विभिन्न चक्र हैं, उन चक्रों में दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जो कि जल का है, और तीसरा चक्र है मणिपुर, जो शिखी या अग्नि का है। तो अब इन दोनों के बीच में जो गणित होती है या जो मिलन होता है, वही शिव है और वही जीवन है। और थोड़ा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। आपने अपने घर में कभी खीर बनाई होगी। देखिए क्या होता है उसमें। उसमें भगोने के अंदर दूध, चावल, पानी या जो भी अन्य ड्राई फ्रूट्स, शुगर, जो कुछ भी चीज़ें चाहिए वो हम सब डाल लेते हैं और क्रमशः डालते जाते हैं जैसे जैसे उसे तैयार करते हैं, और उसको अग्नि के ऊपर चूल्हे पर रखा जाता है। तो यही अग्नि और लिक्विड यानी फ्लूइड फॉर्म जब मिलता है तो क्या बनाता है? खीर। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सुस्वादु चीज बनाने के लिए हमने क्या करा? अग्नि को नीचे लेके आए और उसके ऊपर उस फ्लूइड को और उस सामान को रखा। लेकिन हमारे शरीर में क्या हो रहा है? हमारे शरीर में इसकी विपरीत क्रिया है। अग्नि ऊपर है और जल नीचे। तो कैसी विडंबना सी दिखेगी आपको, बट ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन को सतत बगैर कुछ जाने समझे भी हमें संपादन करने की आवश्यकता है, और इसीलिए जीवन संपादित स्वयं में हो रहा है इस क्रिया के माध्यम से। अब इसी को ही अगर हम उल्टा कर दें तो इसे कहेंगे मृत्योर्मम अमृतम गमे, अमृत की ओर यात्रा। तो शिव अमृत में है, शिव कल्याण में है, और शिव वो है जो द्वैत रूप में पुरुष यानी शिव और शक्ति रूप में भासित होते हैं, और वही जो है जब मिलते हैं तो आनंद का स्रोत बन जाते हैं। अब आप खा के देखिए खीर को, बहुत आनंद आएगा आपको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को जो कि नेचुरली हमारे अंदर अकर हो रहा है, हम इसे उल्टा कर लें, यानी कि अग्नि को नीचे ले आए, यानी अग्नि नीचे रहे और जल ऊपर आ जाए, तो हम एक अपने आप में आनंद की, एक अमृत की अवस्था को प्राप्त होंगे, और इसी से ही हम लोग अपने आप को इमोर्टल कर सकते हैं, अमृत में कर सकते हैं, जीवंत रह सकते हैं। अब आप सोचिए कितना गहन रहस्य है। अब ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से श्रावण मास के साथ शिव का जुड़ाव है। जब आप शिव में अग्नि की और जल की बात करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में सूर्य का ताप, अग्नि बहुत बढ़ जाती है, और वो ताप अग्नि पूरे जल को, जलमंडल को, यानी कि वरुण को, यानी समुद्र को ताप देती है, जिसके माध्यम से छोटी छोटी बूंदों में पानी के कण उड़ करके अपने जलकुंड से आकाश में आके मिलते हैं और बादल बना देते हैं। अब ये बादल सब तरफ बैलेंसिंग के द्योतक के रूप में मूव करते हैं वायु के माध्यम से, और फिर जब श्रावण का मास आता है उस समय ये बरसते हैं, और इनके बरसने से जो धरती है, जो सूख रही थी उस ताप के माध्यम से, वो वापस पुनः आनंदित होती है, झूम उठती है, नाचने लगती है। आप चारों ओर देखिए, जिस समय चाहे बरसात का मौसम चल रहा होता है तो कुछ ही दिनों में हरी हरी घास, नए नए पौधे, नए नए वृक्ष, लताएं, सब कुछ पल्लवित होने लग जाते हैं। जिनको सूखे हुए वृक्ष भी थे उनमें से भी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं बहुतों में। तो ये सब क्या होता है? ये जीवन की पुनः संभावना, जीवन की पुनः कल्पना प्रारंभ कैसे होती है? ये प्रारंभ होती है इस शिवत्व के द्वारा ही, इस अग्नि और जल की क्रिया के द्वारा ही। तो ऐसे में ये जो अग्नि और जल की क्रिया है, क्या इसका जो सीक्रेट कोड है वो शिव नहीं? तो अगर ये शिव ही सीक्रेट कोड है तो हमें शिव को अवश्य उपासना करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं, किसी में कोई फर्क नहीं। कोई उसको मंत्र के माध्यम से कर सकता है, कोई तंत्र के माध्यम से कर सकता है, कोई योग के माध्यम से कर सकता है, कोई सहज रूप से अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली हम
उस केंद्र को अगर उपलब्ध हो सके श्रावण के, उस डायनेमिक बैलेंस को संभव करने वाले के केंद्र को अगर हम उपलब्ध हो सकें तो हम अपने जीवन को उपलब्ध हो गए। इसलिए श्रावण में शिव का इतना अधिक महत्व है। आशा है कि आपको इससे स्पष्ट हुआ होगा कि किस प्रकार से हम इस समय शिव से जुड़े हुए हैं। हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ उनको अनुभव करना है और अपने जीवन को संपन्न करना है। यही एकमात्र मार्ग है अपने आप में अमृतमय बन जाने का, आनंदमय हो जाने का। तो आराम से, सहज रूप से इस शिवत्व की साधना को, शिव को प्राप्त करें। आप लोग गुणी साधक हैं, आपको पता है कि किस प्रकार से आप करना चाहते हैं। सभी प्रकार, बस उसके मूल में ये ध्यान रखिएगा कि इस सत्य को आप पहचान सकें, समझ सकें। आपको अपने आप ही आनंद की, अमृत की अनुभूति होने लगेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।